नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। दिक्कतें तो देखो लाइफ में अब इसे बुढ़ापे की जो थोड़ी सी तकलीफ़ें वो तो शुरू हो गई हैं, पहले नहीं थी, अब शुरू हो गई हैं, तो चल रहा है ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि बाहर जाते हैं तो उसकी एक्साइटमेंट होती है, हम तकलीफ़ भी भूल जाते हैं, तैयारी करनी है, जाना है, लोग से मिलते हैं, तो उस वक्त फिर हम अपना वो दुखड़े वाला मूड नहीं रखते फिर हम खुश हो जाते हैं, चलो आज बाहर जा रहे हैं, यहाँ देखेंगे, वहाँ देखेंगे, गाड़ी में ये चाहिए होगा, वो चाहिए होगा, इकट्ठा कर लेते हैं, तो चल पड़ते हैं, फिर तो भूल जाते घर में क्या दवाइयाँ रखी थी, क्या वो साथ चलती है हमारे बस। देश को कितना करीब से जानने का मौका मिल रहा है? अब बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, हर किसी के साथ बैठे हो। जब मैं अभी रिसेंट बताती हूँ, 2 साल पहले हम सिसु गए, तो वहाँ पर मैंने देखा कुछ लेडीज़ बैठी थी और आ गई वो भी मेरे को देख के, मेरे से बातें करने लगी। तो मैंने उनको पूछा, आपको सबसे पहले मेरे को यही सवाल होता है, आपके यहाँ लेडीज़ की क्या कदर है? सबसे पहले मैंने उनको यही पूछा। कहती नहीं, हमारी लड़कियाँ तो पायलट्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं। मैं हैरान हो गई सुन के। उनका वो कहाँ पढ़ती हैं? कहते हैं मनाली में पढ़ती हैं, IIT में जाती हैं, वहाँ पढ़ती हैं। तो और ये जो टनल खुलने के बाद हमें बहुत आसानी होगी, पहले हमें 6-6 महीने का खाना रखना पड़ता था, अब रोज़ सब्जियाँ आ जाती हैं फ्रेश हमारे से। तो मतलब आई लाइक्ड इट सो मच कि देखो, अगर इन किसी भी मुल्क, किसी भी घर की लेडी की इज्जत नहीं होएगी, वो आगे नहीं बढ़ेगी, तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। बिकॉज उसने आगे बच्चों को पढ़ाना है, उसने अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना है, उनके हर चीज़ में सपोर्ट करना होता है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के उनका। फिर उनकी नॉलेज देखिए। फिर मैंने उनको पूछा, आप अब क्या करते हो? पहले तो मैं आती थी, बहुत पहले आई थी मनाली, तो वहाँ वो खड्डी से ना शॉल बनाते थे, बड़ी अच्छी शॉलें बनाते थे वो। तो कहते नहीं, अब हम वो नहीं काम करते। तो मैंने कहा, आप खेती बाड़ी करते हो? नहीं, हम वो भी नहीं करते। मैंने कहा, फिर आप क्या करते हो? कुछ तो करती होंगी आप। कहते हम अब होम स्टे चला रहे हैं। आई वॉज सो इम्प्रेस्ड। और सिसु में इतना बड़ा वो फार्म बना हुआ है, जहाँ ऑलरेडी फॉर 6 मंथ्स ही कर सकते हैं, फिर बर्फ़ पड़ जाती है। वो ऑलरेडी ओवर बुकड है फॉर द जो चीज़ें वहाँ उगाते हैं बाय द 5 स्टार होटल्स इन ऑल ओवर इंडिया। कहते हैं हम खेती बाड़ी का भी ओवरऑल व्यू करते हैं। अब नेपाली आते हैं, वो करते हैं सारा काम, और हम होम स्टेज भी चलाते हैं अपने हस्बैंड्स के साथ, और ओवरऑल देखते हैं क्या है। तो उनको इतनी तक नॉलेज है कि मैंने बोला, आपके तो घास वगैरह जो लगी हुई है इतनी, मेरे को उसमें मेडिसिनल क्वालिटीज़ दिख रही है। थिसल प्लांट थे या जो भी प्लांट थे वहाँ पर, मेरे को भी इतनी नॉलेज तो नहीं है, पर जो प्लांट थे मुझे लगा कि ये, तो कहने लगे हाँ हमारी गाय भैंस यही खाती हैं, वो खाने से तो उनका दूध भी बहुत अच्छा होगा। दूध भी बहुत अच्छा था। मैंने कहा मुझे घी भी ला दीजिए आप तो। और इतना वंडरफुल घी मिला मुझे वहाँ, जो हमें आम नहीं मिलता, क्योंकि उसमें वो सारे गुण थे ना, वो जो चरती हैं वो गाय वगैरह। अच्छा, कई स्टेट्स में आप गए होंगे, अलग कुछ खान पीन मिला होगा आपको, अलग पहनावा मिला होगा, देखकर क्या लगा? अरे राजस्थान गुजरात तो कितने रंगीले हैं, पंजाब भी बहुत रंगीला है, बट ये इनमें कितनी वो ऊर्जा है, बंदों में, रंगों में। आप किसी अच्छे रंग को देखते तो वैसे ही खिल पड़ते हैं वो, तो इतनी ऊर्जा इस तरफ है। हालांकि साउथ में भी जाओ, वहाँ पर भी बहुत अच्छे उनका तरीका है, रहन सहन है। जहाँ कहीं इडली मिल रही है तो प्योर इडली मिल रही है, और अगर आप इस तरफ आ जाओ तो यहाँ आप इनका राजस्थानी खाना खाओ, वो इतना अच्छा है। मतलब जहाँ भी जाओ खाना इज़ जस्ट टू गुड। हमने एक जगह MP में हम ग्रुप के साथ ही गए थे, वहाँ पार्क करी अपनी गाड़ी। तो थोड़ी देर में देखा कि कुछ लोग पिकनिक करने आए हैं, और वो वहाँ के लोकल लोग थे। बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने अपने पतीले वगैरह चढ़ाए, पुलाव चढ़ाया, और वो राजस्थान जैसे वो कौन सी रोटी बनती है ना, गोल गोल, वो नाम भूल गई मैं इस वक्त, वो जो कोयले के अंदर डाल के पकाते हैं ना, आई एम गेटिंग द नेम, वो बना रहे थे। और बैंगन का भरता, ओह माय गॉड, इट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने हमारे साथ एक्सचेंज किया, हमने उनके साथ अपना जो बनाया था वो एक्सचेंज किया, बट उनका खाना इतना स्वादिष्ट था। हालांकि वो बैंगन के भरते में वो नज़ाकत नहीं थी जो हम लोग करते हैं, इतना बारीक काट, ये काट, और मोटे मोटे कटे हुए थे, पर टेस्ट उनका हमसे कितने गुना ज़्यादा अच्छा था। मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जीवन जीने का कितना मज़ा आ रहा है। I think this is the best part of the life when
बच्चे सेटल हैं अपने, और हमें सिर्फ एक दूसरे का ख्याल रखना है। और किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे लोगों को जो लोग अपने आप में उलझ के रह रहे हैं? मत करें, मत करें। अब हम भी सोचते हैं क्या हम घर में ये सब इकट्ठा करते रहे, ये बनाना है, ये रखना है। दैट इज ऑल नॉट, दैट इज मोर फॉर पीपल टू सी, नॉट फॉर आस कंफर्ट। अपने कंफर्ट और दिखावे में बहुत फ़र्क होता है। तो ये हम अपना जी रहे हैं, हम घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं, और अब हमें वो नहीं है लालसा के घर को सजाना है, वो हम अपनी ज़रूरतों को पूरा। ये गाड़ी है फोर्स ट्रैवलर्स की, फोर्स ट्रैवलर है। ये सबसे छोटा मॉडल है 3050, इसको हमने कन्वर्ट किया हुआ है कैरावान। हमारे ट्रैवल करने का दो रीज़न है, एक तो रिटायरमेंट के बाद टाइम अच्छे से पास हो, दूसरा हमें अभी बड़ा शौक़ है कि पता लगे सारे मुल्क में किस तरह की हमारी वो खाने पीने और रहन सहन होता है। तो हर हिंदुस्तान में एक स्टेट से दूसरी जाते हैं तो खाना बदल जाता है, सब लोग बदल जाते हैं, तो उनके साथ मिलने में बड़ा अच्छा लगता है और बातें करने में। और हमने देखा कि आजकल के जो हमारी उम्र के लोग हैं गांव में भी बड़े अप टू डेट हैं। आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि एक जगह हमने गाड़ी खड़ी की और उनसे पूछा कि भाई यहाँ कहीं ऐसी जगह है जहाँ वो मशीन है, कार्ड डालो तो पैसे निकलते हैं। तो एक उनका यंग लड़का सा आ रहा था, उसने पूछा ताऊ क्या पूछ रहे हैं? कहता है कुछ नहीं पूछ रहे हैं, एटीएम कहाँ है। तो मैंने कहा हमें बहुत शर्म आई कि हमने अपनी तरफ से उनको समझा रहे थे कि भाई कार्ड डालो और पैसे निकलते हैं। उनको सब पता था एटीएम वो सब क्या होता है। काफी पुरानी बात है। और ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि दे आर एज अप टू डेट जैसे हम लोग हैं, हमें पता है, उनको भी पता सब कुछ। थैंक्स टू ये जो आजकल टीवी वगैरह हैं आजकल हर, अब जैसे हम भी वैन में हर वक्त न्यूज़ सुन सकते हैं, न्यूज़ के वीडियो देख सकते हैं, इसी तरह वो भी देखते हैं और उनको दे आर ऑल्सो अप टू डेट लाइक अस ओनली। वो हमसे बिल्कुल पीछे नहीं है। हम समझते हैं कि गाँव के लोग अब पहले की तरह है, नहीं, बिल्कुल नहीं। शहर गांव सब एक जैसे हैं आजकल, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप ट्रैवलिंग करने निकले हैं, लोगों की संस्कृति, लोगों का रहन सहन, लोगों का खान पीन कैसा है, वो देखना चाह रहे हैं आप लोग? सब कुछ देखते हैं, खाने पीने का हम उनसे पूछते हैं, और वो जब उनको हम अपना ये पूछते हैं और उनको हम कुछ खिलाते हैं तो अपने हमें इनवाइट करते हैं कि आप आइए, हमारी भी कुछ घर देखिए और देखो हम कैसे रहते हैं। और मैं आपको कह सकता हूँ कि आप किसी भी, हो सकता है कि घर छोटे बड़े हों, लेकिन सब बड़े अच्छे तरीके से अपने आप का ख्याल रखते हैं। और सब ख्याल। कब ये ट्रैवलिंग स्टार्ट करी आपने और अब तक कितने स्टेट में आप जा चुके हैं? हमने 2010 में शुरू किया था, तकरीबन सारी स्टेट्स में हमने, हम ये तो नहीं कह सकते कि हमने हर जगह देख ली है, लेकिन हर मोर और लेस हर स्टेट में हमने जाके कुछ ना कुछ देख लिया है। कुछ एक दो स्टेट्स हैं जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, ये जो नई बने स्टेट्स वहाँ नहीं गए, जैसे नॉर्थ ईस्ट तक और इधर जम्मू कश्मीर तक हम लोग ने काफ़ी देखा है। फिर भी हम यही कहेंगे कि सारा नहीं देखा, अभी काफ़ी कुछ बाकी है। सबसे बड़ी बात, आपकी एज 80 है और मैम की एज 77 है। इस उम्र में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात ट्रैवलिंग भी आप दोनों ही करते हैं। दिक्कतें नहीं है, ये फैसिलिटीज ऑटोमेटिकली मिलती हैं। लोग हमारी उम्र के ऊपर देख के हमारी हेल्प बहुत करते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमें बल्कि आसानी हो गई। सीनियर सिटीजन होके हमें अच्छा लग रहा है कि भाई ये चीज़ें हेल्प बहुत मिलती है हमें। कहाँ के रहने वाले हैं वैसे आप? हम लोग दिल्ली और सोलन हिमाचल के रहने वाले हैं। किस तरह का मैसेज आप देना चाहेंगे लोगों को? हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि सब जगह लोग हम जैसे ही हैं, अच्छे हैं। हमें एक दूसरे की कामों की, एक दूसरे के खाने की, एक दूसरे के रहने की कदर करनी चाहिए।